नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जरदारी क्लासेस में। दोस्तों, उत्तराखंड जिला सीरीज में आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं उधम सिंह नगर जनपद के बारे में। दोस्तों, यहाँ पे जो उधम सिंह नगर जनपद है इसके बारे में हम यहाँ पे आप देख सकते हो, इसका मैप है और मैप के माध्यम से हम यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें समझाने वाले हैं उधम सिंह नगर के बारे में, जो कि एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, यह है उधम सिंह नगर जनपद का मैप। और अगर हम उत्तराखंड के मैप की बात करें तो उधम सिंह नगर उत्तराखंड के मैप में आता है सबसे दक्षिण में। और अगर उधम सिंह नगर जनपद की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हो, इसके पूर्व में है नेपाल, पश्चिम में इसके उत्तर प्रदेश और आपका दक्षिण में भी उत्तर प्रदेश है। जबकि उत्तर में कौन सा जनपद से सीमा बनाता है? नैनीताल से सीमा बनाता है। तो इस प्रकार से आप एक बार अच्छे से मैप देख लो। और मैप में मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे इंक्लूड कर रखी है। इसका नदी सिस्टम हो गया, प्रमुख मंदिर हो गया, प्रमुख जो पर्यटक स्थल है, वो सारे आपको, अगर आप इस मैप को याद करते हो तो बहुत सारी चीज़ें आपको इसी मैप के माध्यम से याद करने, अगर आप इस मैप के माध्यम से याद करते हो तो बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएगी। मैप आपको कैसे लग रहे हैं जो हम मैप के माध्यम से आपको बता रहे हैं? मैप के बारे में कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। दोस्तों, उधम सिंह नगर जनपद के बारे में अदर चीज़ें जानने से पहले इसके इतिहास के बारे में एक बार चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पे जो उधम सिंह नगर जनपद है उत्तराखंड का एक प्रमुख जनपद है। और इसका जो नाम पड़ा उधम सिंह नगर, वो पड़ा यहाँ पे जनरल डायर को मारने वाले सरदार उधम सिंह के नाम से। किसके नाम पे पड़ा? सरदार उधम सिंह के नाम से पड़ा यहाँ पे उधम सिंह नगर। सरदार उधम सिंह कौन थे? उधम सिंह वो व्यक्ति थे जिन्होंने क्या किया, 13 मार्च 1940 को लंदन में जाकर इन्होंने क्या किया कि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसके गुनहगार थे जनरल डायर, उनको लंदन में जाकर क्या किया, गोली मारी 1940 में। और उसके बाद उनको 31 जुलाई 1940 को इनको वहीं फांसी भी दी गई थी। तो इन्हीं सरदार उधम सिंह के नाम से उधम सिंह नगर का नाम पड़ा उधम सिंह नगर। अब यहाँ पे जो उधम सिंह नगर जनपद है इसका गठन कब किया गया? इसका गठन हुआ था 30 सितंबर 1995 में, यानी 1995 में उधम सिंह नगर एक जिले के रूप में बना। यानी इससे पहले नैनीताल जनपद के अंतर्गत आता था और नैनीताल से 30 सितंबर 1995 यानी 1995 को उधम सिंह नगर को नैनीताल से अलग कर दिया गया और उधम सिंह नगर बन गया एक जनपद। उधम सिंह नगर का मुख्यालय कहाँ है? तो उधम सिंह नगर का मुख्यालय है रुद्रपुर। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये रुद्रपुर है जहाँ पे उधम सिंह नगर जनपद का मुख्यालय है। और इस रुद्रपुर को किसने बसाया था या रुद्रपुर की स्थापना किसने की थी? चंद्रवंश के शासक थे रुद्रचंद। तो रुद्रचंद ने रुद्रपुर की यहाँ पे स्थापना की, ये भी आपको नोट करना है। अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो जो उधम सिंह नगर का क्षेत्रफल है वो है 2542 वर्ग किलोमीटर। अब इसकी यहाँ पे आप देख सकते हो, इसके पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में कौन कौन से राज्य हैं, देश हैं और जनपद हैं। तो जो उधम सिंह नगर है वो पूर्व में किससे सीमा बनाता है? नेपाल जनपद से ये सीमा बनाता है। अगर इसकी पश्चिम की बात और दक्षिण की बात करें तो यहाँ से लेकर और ये आप देख सकते हो यहाँ तक, ये पूरा उत्तर प्रदेश से ये सीमा बना रहा है। यानी इसके दक्षिण में भी और पश्चिम में भी कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश से सीमा बनाता है उधम सिंह नगर। और अगर हम उत्तर की बात की जाए तो उत्तर में ये नैनीताल जनपद से सीमा बना रहा है आपका कौन? यहाँ पे उधम सिंह नगर। और यहाँ पे ये हो गया आपका, ये तो पूर्व हो गया, ये उत्तर हो गया। तो उत्तर पूर्व में चंपावत से ये सीमा बना रहा है, तो चंपावत से भी ये सीमा बनाता है। तो कुल मिला के अगर क्वेश्चन इस प्रकार आता है कि उधम सिंह नगर उत्तराखंड राज्य के कितने जनपदों से सीमा बनाता है, तो 2 जनपदों से सीमा बनाता है। कौन कौन से? नैनीताल और दूसरा हो गया चंपावत। यहाँ से लेकर यहाँ तक चंपावत से सीमा बनाता है। उधम सिंह नगर कितने देशों से सीमा बनाता है? तो केवल एक देश से सीमा बनाता है, नेपाल देश से ये सीमा बनाता है। और कितने, भारत के कितने राज्यों से उधम सिंह नगर सीमा बनाता है? तो वो बनाता है उत्तर प्रदेश राज्य से, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो अब आपको यहाँ पे भौगोलिक स्थिति भी इसकी समझ में आ गई होगी और इतिहास के बारे में भी मैंने यहाँ पे आपको उधम सिंह नगर जनपद के बारे में बता दिया है। अब हम यहाँ पे उधम सिंह नगर जनपद के राष्ट्रीय राजमार्गों यानी नेशनल हाईवे की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैप के माध्यम से आप देख सकते हो सभी राजमार्ग यहाँ पे जो कि उधम सिंह नगर जनपद से होकर गुजरते हैं वो यहाँ पे दर्शाए गए हैं। सबसे पहले नेशनल हाईवे 09 यानी राष्ट्रीय राजमार्ग 9 की बात करते हैं तो ये आता है आपका रामपुर, उत्तर प्रदेश से होते हुए पहुंच जाता है आपका रुद्रपुर। उधम सिंह नगर का ये मुख्यालय है रुद्रपुर। और वहाँ से किच्छा से होते हुए कहाँ जाता है? सितारगंज। सितारगंज से खटीमा और खटीमा से पहुँच जाता है आपका टनकपुर, जो कि चंपावत के अंतर्गत आता है। तो अगर क्वेश्चन इस प्रकार से बनता है कि रुद्रपुर से चंपावत के टनकपुर तक कौन सा राजमार्ग जाता है, तो NH 09।
तो इस प्रकार से यहाँ पे कौन कौन से स्थानों को जोड़ रहे हैं, रामपुर उत्तर प्रदेश से रुद्रपुर हो गया, सितारगंज हो गया, खटीमा और टनकपुर चंपावत को ये जोड़ता है राष्ट्रीय राजमार्ग 9। उसके बाद जो दूसरा राजमार्ग है वो है नेशनल हाईवे 309 यानी 309। तो जो राष्ट्रीय राजमार्ग 309 है वो यहाँ से रुद्रपुर से स्टार्ट होता है और यहाँ से आपका जाता है काशीपुर, और काशीपुर से ये जाता है आपका रामनगर नैनीताल और वहाँ से ऊपर थलीसैंण। तो कुल मिला के कौन कौन से स्थानों को जोड़ता है, रुद्रपुर, काशीपुर, रामनगर और थलीसैंण तक कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जाता है, नेशनल हाईवे 309। और देखो ये बिल्कुल नए नाम है, ठीक है। कुछ स्टूडेंट बड़े कंफ्यूज होते हैं इस चीज़ में कि उनके पास जो मैप होगा या उन्होंने जो पढ़ रखा होगा कुछ बुक से, उसमें पुराने राष्ट्रीय राजमार्ग दिए गए हैं, लेकिन अब राष्ट्रीय राजमार्गों के नाम क्या कर दिए गए हैं, परिवर्तित कर दिए गए हैं। तीसरा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है नेशनल हाईवे 109, तो ये आता है आपका यहाँ से रुद्रपुर से होते हुए कहाँ जाता है, ये हल्द्वानी नैनीताल उसके बाद, ठीक है। तो रुद्रपुर से हल्द्वानी कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है या कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग रुद्रपुर को हल्द्वानी से जोड़ता है, तो वो जोड़ता है आपका नेशनल हाईवे 109। तो अब आपको यहाँ पे राष्ट्रीय राजमार्ग भी समझ में आ गए होंगे। अब यहाँ पे उधम सिंह नगर जनपद के नदी तंत्र यानी रिवर सिस्टम के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, सबसे पहले हम बात करते हैं, ये देखो यहाँ पे इसके जो उधम सिंह नगर जनपद है इसके पूर्व में क्या है, नेपाल है, और यहाँ पे चंपावत है, ये चंपावत ये नेपाल है। मैंने आपको नदी सिस्टम में बड़े अच्छी तरीके से यहाँ पे काली नदी के बारे में बता रखा है, काली नदी तंत्र, और जितना भी नदी तंत्र है उत्तराखंड में वो मैंने उस पर एक स्पेशल वीडियो भी बना रखी है। तो जिन्होंने वो देखी होंगे उनको अच्छे से उनका रिवीजन भी यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे जो काली नदी है जब ये यहाँ पे आती है चंपावत के कहाँ पे आती है, ये आती है बनबसा बैराज में, ये काली नदी है, ठीक है। काली नदी जब देखो जो काली नदी है वो पिथौरागढ़ और नेपाल से सीमा बनाते हुए फिर चंपावत में आती है, और चंपावत के जब बनबसा बैराज में काली नदी आती है तो यहाँ से एक नहर निकलती है जिसका नाम है शारदा नहर, और एक यहाँ से, ये तो खैर नदी है जो महाकाली नदी, ये नेपाल की ओर चली जाती है। यानी ऊपर से काली नदी आती है बनबसा बैराज में, थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं, यहाँ पे काली नदी आती है ऊपर से, और यहाँ पे बनबसा बैराज से एक नहर निकलती है शारदा नहर, जो कि कहाँ से होकर गुजरती है, उधम सिंह नगर से होकर गुजरती है। और इसी शारदा नहर में क्या है, कौन सी परियोजना बनी हुई है उधम सिंह नगर में, लोहिया हैंड परियोजना, जिसको खटीमा परियोजना, खटीमा जल विद्युत परियोजना के नाम से भी जाना जाता है इसको, क्योंकि ये खटीमा के निकट स्थित है। तो उधम सिंह नगर में लोहिया हैंड जल विद्युत परियोजना कौन सी नहर या कौन सी नदी पर बनी हुई है, तो वो बनी हुई है शारदा नदी या शारदा नहर। ऑप्शन इस प्रकार से आ सकता है। अगर काली नदी भी आ गया ऑप्शन तो आप कर सकते हो, क्योंकि अगर शारदा नहर नहीं आया और उसके जगह पर उसने काली नदी दे दिया तो आप कर सकते हो उसको सही, क्योंकि ये जो शारदा नहर निकल रखी है ये काली नदी से निकल रखी है बनबसा बैराज, जो कि चंपावत में है। और बनबसा बैराज से एक नदी जो महाकाल नदी, ये तो नेपाल की ओर निकल जाती है, यहाँ से शारदा नदी उधम सिंह नगर से होते हुए यहाँ पे लोहिया हैंड जल विद्युत परियोजना है, ये मैंने आप पे दर्शा रखा है, और उसके बाद ये निकल जाती है उत्तर प्रदेश की ओर। तो शारदा नहर उधम सिंह नगर में है, और उधम सिंह नगर में शारदा नहर पर कौन सी परियोजना है, लोहिया हैंड जल विद्युत परियोजना है। उसके बाद इधर की ओर बढ़ते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो नानक सागर बांध, नानक सागर बांध ये काफ़ी प्रसिद्ध बांध है, और ये कहाँ है आपका उधम सिंह नगर में। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नानक सागर जो बांध है वो कौन सी नदी पर बना हुआ है, तो ये बांध बना है यहाँ पे देहुआ नदी पर, या कहीं कहीं इसको नंदोर नदी भी कहा गया है। तो यहाँ से फिर जो ये नानक सागर बांध है यहाँ से फिर देहुआ नदी आगे बढ़ती है और कहाँ पहुँच जाती है, उत्तर प्रदेश पहुँच जाती है। उसके बाद इधर हम आगे बढ़े तो यहाँ पे आप देख सकते हो गोला नदी। गोला नदी कहाँ से आ रही है, हल्द्वानी के ऊपर से आती है, निकट से, हल्द्वानी के निकट से, यानी नैनीताल से ये आ रही है, और यहाँ से गोला नदी आप देख सकते हो, और यहाँ से ये कहाँ पहुँच जाती है आपकी उधम सिंह नगर होते हुए फिर ये भी उत्तर प्रदेश पहुँच जाती है। यहाँ पे गोला नदी के निकट पे ही दो प्रमुख यहाँ पे बांध है, एक तो बैगुल बांध यहाँ पे आप देख सकते हो, एक यहाँ पे धोरा डैम। तो बैगुल बांध और यहाँ पे धोरा डैम ये भी किस जनपद के अंतर्गत आते हैं, ये भी आते हैं आपके उधम सिंह नगर जनपद के अंतर्गत। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको काफ़ी डीपली यहाँ पे हर चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आपको अच्छे से यहाँ पे मैप भी बनाना है, मैप को अच्छे से समझना है, और अच्छे से अपने नोट्स यहाँ पे तैयार करने हैं। तो यहाँ पे गोला नदी भी हो गई, जो कि कहाँ से आ रही है, हल्द्वानी के निकट से होते हुए, यानी नैनीताल जनपद से आती है, और उधम सिंह नगर होते हुए कहाँ पहुँच जाती है, आपकी उत्तर प्रदेश पहुँच जाती है।
उसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हरिपुरा जलाशय है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हरिपुरा जलाशय ये भी कहाँ स्थित है, ये भी आपका उधम सिंह नगर में स्थित है। उसके बाद यहाँ पे देखो, ये द्रोणताल यहाँ से मिस्टेक हो गया, ठीक है, इसको यहाँ पे नहीं है, द्रोणताल यहाँ पे दर्शा रखा है। वो शायद क्या है कि लिखने में कई बार क्या हो जाती है कि काफ़ी छोटा छोटा लिखना पड़ता है इसमें, तो इधर उधर हो जाता है, तो शायद इस मैप में थोड़ा मिस्टेक हो गई है। तो द्रोणताल यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे द्रोणताल जो कि काशीपुर में है। द्रोणताल हो गया और गिरताल, ये दोनों ताल उधम सिंह नगर में है, और उधम सिंह नगर के काशीपुर में स्थित है यहाँ पे द्रोणताल और गिरताल। यहाँ पे आप देख सकते हो, थोड़ा जूम करके देख लेते हैं, ये है आपका द्रोणताल और ये है आपका गिरताल काशीपुर में। तो काशीपुर में स्थित आपका द्रोणताल और गिरताल। उसके बाद यहाँ पे देखो, एक कोसी नदी आ रही है यहाँ से। कोसी नदी आपको पता है कि कहाँ से आती है, मैंने बागेश्वर जनपद में आपको समझाया था, कौसानी के निकट से आती है कोसी नदी, बागेश्वर से होती है, फिर वो नैनीताल होते हुए और कहाँ पहुँच जाती है, आपकी उधम सिंह नगर पहुँच जाती है। जो आपकी एक कोसी नदी है, किसकी सहायक नदी है, ये है आपकी रामगंगा की सहायक नदी, जो कि उत्तर प्रदेश में रामगंगा से मिल जाती है। तो कोसी नदी यहाँ से होते हुए आती है, और बनगढ़ में क्या होता है कि एक और नदी कोसी नदी में मिल जाती है, ये दाबका नदी है। दाबका नदी ये भी नैनीताल से होते हुए आती है, और बनगढ़ उधम सिंह नगर में ये कोसी नदी में मिल जाती है। फिर कोसी नदी यहाँ से आगे बढ़ते हुए और सुल्तानपुर नामक स्थान से कोसी नदी उत्तराखंड राज्य से बाहर निकल जाती है, यानी उधम सिंह से बाहर निकल जाती है, और फिर पहुँच जाती है उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में ये रामगंगा नदी की सहायक नदी है, तो रामगंगा से ये मिल जाती है। उसके बाद यहाँ से एक और नदी है उधम सिंह नगर में, ढेला नदी। तो जो ढेला नदी है ये भी रामगंगा की सहायक नदी है, जिसका उद्गम होता है नैनीताल के ढेला से, ढेला नामक श्रेणी से, और यहाँ से ये उधम सिंह नगर जनपद से होते हुए काशीपुर के निकट से। तो काशीपुर जो शहर है वो किस नदी के तट पर है, यह है आपका ढेला नदी के तट पर। तो ढेला नदी से आगे बढ़ते, ढेला नदी काशीपुर से आगे बढ़ते हुए कहाँ पहुँच जाती है, उत्तर प्रदेश पहुँच जाती है, और किशनपुर के समीप ये मिल जाती है आपकी रामगंगा से। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ से निकलती है फीका नदी, ये भी आपकी आ रही है नैनीताल से, और फीका नदी भी उधम सिंह नगर से होते हुए बहती है और उत्तर प्रदेश में पहुँच जाती है। लेकिन आपको यहाँ पे एक और चीज़ याद रखनी है कि जो तुमड़िया डैम है, एक तुमड़िया डैम भी आपका उधम सिंह नगर जनपद में। तो जो तुमड़िया डैम है ये कौन कौन सी नदी पर है, वैसे यहाँ पे ये बीच में स्थित है, तो यहाँ से कुछ जल तो यहाँ से फीका नदी का भी आता है, मुख्य रूप से ये फीका नदी पर स्थित है, लेकिन कुछ जो जल आता है वो ढेला नदी से भी यहाँ पे आ जाता है। तो मुख्य रूप से ये फीका नदी पर स्थित है तुमड़िया डैम। तो यहाँ पे नदी सिस्टम भी पूरा हो गया। कौन कौन से डैम है आपको नोट करनी है, तुमड़िया डैम हो गया, हरिपुरा जलाशय हो गया, उसके बाद यहाँ पे उधम सिंह नगर के काशीपुर में है द्रोणताल, गिरताल, और कौन कौन से यहाँ पे डैम है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे नानक सागर बांध, बैगुल बांध हो गया, और धौरा डैम। तो ये सारे डैम आपको नोट करने हैं। वैसे जब जल विद्युत परियोजना वाला टॉपिक जब हमने कवर कराया था, तो उसमें भी मैंने उधम सिंह नगर जनपद के जो प्रमुख परियोजनाएं थी वो हमने वहाँ पे कौन कौन सी नदी पर वो है शॉर्ट ट्रैक के माध्यम से बता रखी हैं। तो उस वीडियो में भी आप इसमें इसकी जो प्रमुख परियोजनाएं हैं शॉर्ट ट्रैक के माध्यम से याद कर सकते हो। दोस्तों, तो आज हमने आपको उधम सिंह नगर जनपद के पार्ट 1 में यहाँ पे उधम सिंह नगर जनपद के इतिहास के बारे में, भौगोलिक स्थिति के बारे में, राष्ट्रीय राजमार्ग, नदी सिस्टम और प्रमुख जो ताल और यहाँ पे झीलें हैं या प्रमुख जलविद्युत परियोजनाएं हैं वो हमने यहाँ पे डिस्कस की। तो आशा करते हैं आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होगी मैप के माध्यम से। और नेक्स्ट पार्ट जो इसका आएगा उसमें हम इसके प्रमुख पर्यटक स्थल, प्रमुख मंदिर, प्रमुख मेले और प्रशासनिक ढांचा और प्रमुख जो यहाँ पे संस्थान है उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो सारी चीज़ें हम यहाँ पे मैप के माध्यम से आपको अच्छे समझाने वाले हैं। नोट्स भी आपको समय समय पर हमारे ऐप में मिल जाते हैं। अगर जिसके पास ऐप नहीं है तो प्ले स्टोर में सर्च कीजिए उत्तराखंड जी के, सबसे ऊपर आ जाएगा उत्तराखंड जनरल नॉलेज के नाम से हमारा ऐप, और उसको आप इंस्टॉल कीजिए। और अगर आपको ऐप अच्छा लगता है तो उसको आप 5 रेटिंग देना बिल्कुल ना भूलें। और दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लग रही है, सीरीज़ आपको कैसी लग रही है, और मैप आपको कैसा लग रहा है, कमेंट बॉक्स से अपने अधिक से अधिक राय ज़रूर दें। मिलते हैं दोस्तों इसके पार्ट 2 में, तब तक के लिए धन्यवाद।